अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आजकल कंपटीशन का टाइम चल रहा है। आप चाहे किसी भी एरिया में सक्सेस होना चाहते हो, वहाँ आपको कंपटीशन तो मिलती ही है। अगर आपको सक्सेस पानी है तो सबसे अच्छा और सबसे अलग करना ही होगा। इसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की हेल्प लेनी होगी। अब भले ही ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि बात करना एक आर्ट हो सकता है, मगर ये सच्चाई है। ज़रूरी नहीं कि हर इंसान को बात करने का तरीका और सलीका आता हो। जब तक आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आप चाहे स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, कोई सर्विसमैन हो या फिर बिजनेसमैन, अगर आप अपनी फील्ड में बेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना ही होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ही आप अपने आइडियाज़ को उसी वे में बता और समझा सकते हैं जैसा आपने दूसरों को बताने के लिए सोचा है। और यही तो मेन पॉइंट है कि आप जो बताना या समझाना चाहते हैं वो दूसरों को पूरी तरह से समझा या बता पाएं। तो पहले जानते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो होता यूँ है कि हम सभी को अपनी बात कहनी तो आती है, लेकिन उसे सही तरीके से कहना नहीं आता। और अगर आपके पास किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल स्किल है तो आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं। हम दिन में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके बात करने का अंदाज हमारे दिल को छू जाता है, या हम किसी की बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तो ऐसा उस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ही होता है जो उसको सबका फेवरेट बना देता है। और इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स वो तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी बात किसी को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये बहुत इफ़ेक्टिव भी बन गया है, अपनी एक अलग पहचान, एक अलग इम्प्रेशन और एक बेहतरीन पर्सनालिटी बनाने का। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए भी ज़रूरी हो गया है। तो गाइस, अब हमने जान लिया है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं। तो अब जानते हैं कि इसको डेवलप करने के कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि हम कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करके अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है ESN स्किल, मतलब आइज़, स्माइल एंड नॉडिंग। कम्युनिकेशन की ये एक बेस्ट स्किल है जिसके थ्रू आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं और लोगों के सामने अपना इंप्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं तो इससे हमारी सिंसियरिटी और इंटरेस्ट दिखाई देती है और इससे हमारे इमोशंस भी साफ साफ समझ में आते हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इफ़ेक्टिव बनाती है। इससे आप दूसरों को अपनी बातों का विश्वास दिला सकते हैं। और अगर आप एक अच्छी सी स्माइल के साथ बातें शुरू करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इंप्रेशन देता है आपकी पर्सनालिटी में। और जब आप सामने वाले की बात अच्छे से सुनते हुए अपना सर हिलाते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप उससे बात करने में इंटरेस्टेड हैं और उसकी बातों को ध्यान से सुन और समझ रहे हैं। और ये बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से बात करें तो इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दूसरा पॉइंट, इंटेलिजेंट क्वेश्चनर। क्वेश्चन करना कॉन्वर्सेशन का एक मेन पार्ट है। इसके थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला हमारी बातों में कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है। राइट टाइम पर राइट क्वेश्चन पूछना एक अच्छी क्वालिटी होती है। उससे ये पता चलता है कि आप ना सिर्फ एक अच्छे लिसनर हैं, बल्कि आप सामने वाले को ध्यान से सुनकर उसे रिस्पेक्ट भी देते हैं। और भी कुछ रीजंस हैं जिससे आपको पता चलता है कि क्वेश्चन करना कितना ज़रूरी है। जैसे नंबर 1, अगर आपको किसी से कोई बात जाननी है तो क्वेश्चन कीजिए। नंबर 2, अगर आपको सामने वाले की मेंटल स्टेटस और इंटरेस्ट जानना है तो क्वेश्चन कीजिए। नंबर 3, अगर आपको अपनी बातों को मनवाना है तो क्वेश्चन कीजिए। नंबर 4, अगर आपको उसकी प्रॉब्लम्स जाननी है तो क्वेश्चन कीजिए। नंबर 5, अगर आपको किसी को यकीन दिलाना है कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं और उसमें बिलीव कर रहे हैं तो क्वेश्चन कीजिए। पर सिचुएशन के हिसाब से आपके डिस्कशन में 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से सिर्फ इतना ही जानना है कि उसे मूवी कैसी लगी तो आप उससे सिर्फ पूछ सकते हैं कि आपको मूवी कैसी लगी। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि मूवी अच्छी लगी या बुरी लगी,
उसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इस मूवी के बारे में उसकी क्या राय है। फिर आप आंसर सामने वाले के स्टेट ऑफ माइंड पर छोड़ सकते हैं कि वो आपको कैसे आंसर देता है, लेकिन आप उससे सब कुछ जान सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। थर्ड पॉइंट, लॉजिकल स्टार्ट एंड एंडिंग। अब किसी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना एक बहुत मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्टार्ट करना भी एक आर्ट है, क्योंकि इसमें सही टॉपिक चूज करना होता है और उसी में आगे बढ़ना होता है। शुरुआत के लिए आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जिसमें आपको नॉलेज हो और आप कंफर्टेबल हों, और इस काम में एक अच्छी सी स्माइल आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। किसी को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना और हाथ मिलाकर बातचीत शुरू करना इतना मुश्किल भी नहीं है, इससे किया जा सकता है और इसके बाद तो आपकी कॉन्वर्सेशन आसान हो जाती है। और जितना इम्पॉर्टेंट बातचीत शुरू करना होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको ख़त्म करना, यानी कि उसकी एंडिंग। और अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो सामने वाले से हमेशा सीखने का नज़रिया रखिए। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है फिर भी मैं शो ऑफ करूँगा या करूँगी। बिना कुछ जाने ऐसे टॉपिक पर शो ऑफ करने से अच्छा है कि आप सामने वाले से सीखते हुए उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, और तब अगर आप कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो अपनी बात को सामने रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, बी हम्बल एंड स्वीट। अपनी बातों में मिठास लाइए। कई बार हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो मुंह से निकल ही जाता है, वाओ कितनी प्यारी आवाज़ है। तो ऐसे लोगों से बात करने में अच्छा लगता है, उनके बोलने और बात करने के तरीके से हम इम्प्रेस हो जाते हैं। और अगर कोई कड़वी बातें करता है या उसको बात करने की तमीज़ ना हो तो लोग धीरे धीरे उससे कटना स्टार्ट कर देते हैं और उससे दूर होने लगते हैं और दूर ही रहना पसंद करते हैं। जब भी आप किसी से मिलें तो पूरे जोश और होश के साथ उससे बात करें। बात करते टाइम उसकी आंखों में देखकर सामने वाले के इंटरेस्ट को जानकर उससे बात करें। ऐसे टॉपिक ढूंढिए जो सामने वाले को अच्छा लगे और वो आपसे इम्प्रेस हो। वो लगातार आपकी बातें सुनेगा और जब बातें ख़त्म होने के बाद वो जाते जाते आपको कॉम्प्लीमेंट देता हुआ ज़रूर जाएगा कि आपसे मिलके और बात करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए होनी ही चाहिए। लो कॉन्फिडेंस या लो स्टीम ये सबसे बड़ी रीज़न होती हैं पुअर कॉन्वर्सेशन की या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ना होने की। ऐसा देखा गया है कि शर्माना और फिर किसी चीज़ से डरना या झिझकना ये आपको लो कॉन्फिडेंस देती है और लोगों से बात करने में आपको प्रॉब्लम होने लगती है और फिर आप किसी से बातचीत शुरू ही नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ये सारी चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं और एक टाइम के बाद वो पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कॉन्वर्सेशन में किसी से बातचीत करने में। अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम फील होती हैं तो पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना होगा और एक लॉन्ग लास्टिंग कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी के लिए। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और उसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो में बताए गए कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।